माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में मार दिया गया है। असद और उसके एक साथी शूटर गुलाम का एनकाउंटर भी यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने किया है। उमेश पाल मर्डर केस में असद आरोपी था। एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस और सरकार की तरफ से बयान आए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटर्स को भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीर जामेई ने ट्वीट कर लिखा, एनकाउंटर न्याय नहीं होता। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी इस मामले को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी राज में न्यायपालिका में ताला बंद कर देना चाहिए। तालिबानी सत्ताधारी दल और उसकी पुलिस कानून अपने हाथ में लेकर फैसले ले रही है। वहीं पिछले महीने समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर किए जाने की बात कही थी। उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा था, प्रयागराज की घटना में असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं। दबाव है कि मारो, जो पकड़ में आ जाएगा उसको मार देंगे। 1-2 दिन में अतीक के किसी एक बेटे को ये सरकार मरवा देगी, आप देख लेना। इसके इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एनकाउंटर के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, यह एनकाउंटर प्रयागराज की जनता और यूपी की जनता के लिए सुकून का संदेश है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। मैं पूरी एसटीएफ टीम को बधाई देता हूं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो किसी की हत्या करेगा उसे कानून के हिसाब से फांसी के फंदे पर चढ़ना सुनिश्चित है। एसटीएफ लगातार खोज रही थी। आज एक बड़ी मुठभेड़ में हमारी पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने दोनों हत्यारों को मार गिराया। एनकाउंटर से प्रयागराज और पूरे प्रदेश में खुशी है। आज ये मिट्टी में मिल गए। अगर पकड़ कर आते तो इन्हें फांसी होती। ऐसे अपराधियों को कोई देखना नहीं चाहता है। मौर्य ने आगे कहा, पुलिस ने लगातार परिश्रम किया। उसका परिणाम है कि मुख्य अभियुक्तों में से एक अतीक का बेटा और दूसरा उसका साथी मुठभेड़ में ढेर होने की खबरें आ रही हैं। मैं मानता हूं कि अपराध करने वाले ये देखें कि असद का बाप कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, उसका चचा भी कोर्ट के कटघरे में खड़ा है। ऐसे अपराधी ढेर पड़े हैं। जो इस प्रकार का अपराध करेगा उसे ये समझना पड़ेगा कि अब यूपी में अपराध करने की जगह नहीं है। इस मामले में यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का कहना है कि दोनों के पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। एडीजी के मुताबिक असद को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी और उससे सरेंडर करने को भी कहा गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर करने वाली टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल कर रहे थे। उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो 24 फरवरी को दिन दहाड़े प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी गली के बाहर कार से उतरते वक्त उमेश पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बम भी फेंके गए। हमले में उमेश पाल के साथ साथ उनके 2 गनर्स की भी मौत हो गई थी। उमेश पाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ और बेटे समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। प्रयागराज पुलिस इस मामले में अतीक के बेटे असद समेत 5 शूटरों की तलाश में जुटी थी। इस हत्याकांड से पहले भी असद चर्चा में रहा है। आरोप है कि असद नाबालिग होते हुए स्कॉर्पियो चलाकर स्कूल गया था। साथ ही साल 2016 में जब वो महज 9 साल का था तब उसने एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग भी की थी। असद लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं निहारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।